किंतु यदि आप शिव जी के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद के ग्रहण के बारे में यदि आपके मन में प्रश्न उठ रहा है, इसका उत्तर निश्चित रूप से जो विशेष करके भगवान शिव पर ही केंद्रित जो पुराण है शिव पुराण, उसी शिव पुराण से में आपको इसको देखना पड़ेगा। और शिव पुराण के जो है विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय में विशेष रूप से भगवान शिव के प्रसाद के ग्रहण करने या ग्रहण न करने के विषय पर विशेष रूप से चर्चा हुई है। और इस चर्चा में वहाँ पर जो है सभी ऋषि महर्षियों के द्वारा सूत जी महाराज से पूछा जा रहा है कि क्या इस प्रकार की जो है भगवान शिव के प्रसाद के ग्रहण करने के विषय को लेकर के ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा आम लोगों की धारणा है। इस पर सूत जी महाराज ने उनको एकदम पहले ही सर्वप्रथम उन्होंने ये कहा कि भक्षयेत शिव नैवेद्यम त्यजेद अग्राह्य भावनाम। सबसे पहली बात तो है ऋषि महर्षियों, सुनो आप लोग कि आप जो है इस प्रकार की जो धारणा है कि शिव जी के प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, यह धारणा ही आप निकाल दीजिए। इसलिए क्योंकि जो है त्यजेद अग्राह्य भावनाम, आप इस भावना को ही निकाल दें, क्योंकि दृष्टवापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः। शिव पुराण में तो ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव के नैवेद्य के ग्रहण करने यानी कि उनके जो है प्रसाद को ग्रहण करने की तो बात छोड़ दीजिए, बल्कि भगवान शिव के प्रसाद को के दर्शन मात्र से पाप जो है दूर हो जाते हैं। अर्थात जो है शिव पुराण में जो है भगवान शिव के शिवलिंग का प्रसाद जो है उसको ग्रहण करना बताया गया है। और भुंक्ते तो शिव नैवेद्यम पुण्यायान्ति कोटिशः। और जो लोग जो इस प्रसाद को भगवान के शिव के नैवेद्य को ग्रहण करते हैं वह निश्चित रूप से उनके जो है कोटि जन्मों के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। इतना जो है विशेष रूप से यह पापनाशक शिव का नैवेद्य होता है। इसलिए इस प्रकार की चर्चा करना या इस प्रकार की जो है जो समाज में जो एक धारणा बनी हुई है, परसेप्शन बना हुआ है कि भगवान शिव के शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, वह बिल्कुल निरर्थक है और वह निराधार है। किंतु यह भी बात है कि इस प्रकार की चर्चा आई है, तो वह चर्चा कब आई है और इस प्रकार की चर्चा क्यों आई है, मैं इस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। सबसे प्रथम चीज़ तो यह है कि जो भगवान शिव का एक स्वरूप है, रुद्र के रूप में जो भगवान शिव का रूप है, वह उनके भगवान शिव के समस्त गणों का आधिपत्य यानी कि गणों का जो आधिपत्य जो करता है वह करते हैं, उनका नाम है, उनके भगवान शिव के रूप का नाम है चंड। और चंड का जो निवास है वह भगवान शिव के शिवलिंग पर रहता है। अब आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि भगवान शिव के शिवलिंग पर चंड का निवास होता कहाँ है, तो इसको आपको समझाने के लिए हमने एक अपने जो है स्वयं का हमने एक जो है इस प्रकार का बना करके आपको उपस्थित किया है। आप देख रहे होंगे ये शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर जो लाल वाला जो हिस्सा है, ये जो लाल वाला जो आप देख पा रहे होंगे जो हिस्सा है, यह जो है चंड का निवास है। ये जो है चंड का निवास है। तो ये जो चंड का जो निवास है यानी कि इस चंड के निवास पर यानी कि चंड की ऐसा आगे मिलता है प्रमाण कि इस जो है लाल जो हिस्सा है, इस लाल हिस्से पर सीधे यदि कोई सीधा भगवान शिव के ऊपर जो है सीधे कोई जो है द्रव्य चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है या जल चढ़ाता है या प्रसाद को स्पर्श कर देता है, तो वह निश्चित रूप से वह जहाँ पर चंड का अधिकार है, चंड के संस्पर्श मात्र से वह जो है प्रसाद या दूध या निर्माल्य ग्राह्य नहीं है, अर्थात उसको प्रसाद रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब इसके पश्चात आपके मन में ये जो डाउट था कि चंड आके रहता कहाँ है, चंड का शिवलिंग में निवास कहाँ पर, तो हमने आपको इसके बारे में बताया। अर्थात ये जो हिस्सा है, ये जो लाल वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जो है यहीं पर चंड का निवास होता है। अब ये तो आपके मन में आगे डाउट समाप्त हो गया होगा कि चंड का निवास होता कहाँ है। अब इसके और चंड है कौन, ये भी हमने आपको बताया। चंड कोई राक्षस नहीं है, बल्कि चंड जो है भगवान जो शिव है उनके रुद्र रूप में जो उनके जो गण है उन गणों का वह पर जो है उसका आधिपत्य यानी गणों का अधिपति है। और
भगवान शिव के रुद्र स्वरूप को रुतम द्रावयत इति रुद्रः, अर्थात जो है उनके जो अपने भक्तों के कष्ट को, दुख को समाप्त कर दें या उसको निःश्रेय कर दें, उस प्रकार की स्थिति या उस प्रकार की अवस्था को भगवान शिव के उस रूप स्वरूप को रुद्र कहा गया है। रुद्र का मतलब रौद्र या गुस्सा या क्रोध नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं कि कालस रुद्र हनुमान जी का आवेश अवतार है, बिल्कुल यह निरर्थक बात है। हनुमान जी जैसे सौम्य, हनुमान जी का जो भगवान शिव के एकादश रुद्रों में से एक रुद्र का जो अवतार हुआ, वह बहुत ही सौम्य और सरल अवतार है। वह जिस प्रकार का रौद्र या जिस प्रकार से आवेशावतार ऐसा जो कहा जाता है, तो ये बिल्कुल गलत। हाँ, 10 अवतारों में आवेशावतार नरसिंह जी का है, जो कि भगवान विष्णु के अवतार की बात की गई है। लेकिन एकादश रुद्रों में हनुमान जी के अवतार को आवेशावतार कहना यह बिल्कुल निरर्थक बात है। खैर, वह विषय अलग है, उस पर कभी अलग से मैं चर्चा कर लूँगा। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ श्री चंड का। तो इस प्रकार से, और आपको अब इसके पश्चात चंड का अधिकार किन किन शिवलिंगों पर है। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि चंड का अधिकार किन किन शिवलिंगों पर है। तो मैं आपको बता दूं कि चंडाधिकारो यत्रास्ति तद्भोक्तव्यम न मानवैः, अर्थात जहाँ जहाँ पर चंड का अधिकार है उस प्रकार के प्रसाद को यही शिव पुराण कहता है कि ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब आपके आगे फिर यही शिव पुराण ये भी कहते हैं कि चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तितः, और जहाँ पर जिस शिवलिंग पर चंड का अधिकार नहीं है, तो उस जो है शिवलिंग के प्रसाद को ग्रहण करने से, भक्ति पूर्वक ग्रहण करने से उस व्यक्ति के जो है जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कहाँ पर चंड का अधिकार है, ये आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। तो इस पर एक जो है निर्णय सिंधु में एक मत आता है, लिंगे स्वयं भुवे बाणे रत्नजे रस निर्मिते सिद्धि प्रतिष्ठिते चैव न चंडाधिकृतिर्भवेत्, अर्थात जो है लिंगे अर्थात बाणलिंग जो है, जो बाणलिंग, स्वयंभूलिंग, ज्योतिर्लिंग या किसी प्रकार के जो रत्न हैं उन रत्नों से निर्मित कोई शिवलिंग है, स्फटिक शिवलिंग है या पारद शिवलिंग, रसलिंगे रस निर्मित अर्थात जो है पारद शिवलिंग, या किसी भी भक्त के द्वारा संसिद्ध जो शिवलिंग है उस संसिद्ध शिवलिंग को पर जो है चंडाधिकार चंड का प्रतिष्ठित चैव न चंडाधिकृति भवेत्, अर्थात जो है वहाँ पर चंड का अधिकार नहीं है। मैं फिर पुनः दोहरा देता हूँ कि स्वयंभू शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, बाणलिंग, रत्नों से निर्मित जो शिवलिंग है वो, या पारस शिवलिंग, या इसके अलावा किसी भी सिद्ध भक्त के द्वारा संसिद्ध किया हुआ यदि कोई शिवलिंग है तो उन पर जो है चढ़ा प्रसाद कोई भी खा सकता है, क्योंकि वहाँ पर चंड का अधिकार ऐसे शिवलिंग पर नहीं होता। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि बाण शिवलिंग किसे कहते हैं। क्योंकि स्वयंभू जो शिवलिंग होते हैं, जो स्वयं जो है पृथ्वी से निकले हुए स्वयं शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग के बारे में आप सब जानते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 जो ज्योतिर्लिंग है। इसके साथ साथ में रसलिंग अर्थात पारस शिवलिंग तो आप प्राय अपने घरों में रखे भी होंगे। इसके अतिरिक्त जो है जो सिद्ध जो भक्त हैं उनके द्वारा संसिद्ध या प्रतिष्ठित किया हुआ जो शिवलिंग है, और मैं बताऊँ आपको 12 वर्ष लगातार यदि जिस भी शिवलिंग की पूजा हो जाती है तो वह शिवलिंग जो होता है वह शिवलिंग अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाता है। और वैदिक विद्वानों के द्वारा यदि विधिवत उसकी स्थापना प्रतिष्ठा यदि हुई है तो निश्चित रूप से वह शिवलिंग कल्याणप्रद है और उसका प्रसाद उनका जो है ग्रहण करने योग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे इसका मत मैं आपको बताऊंगा, इस विषय पर आगे और जो है शास्त्र का क्या मत है उसको बताया गया, उस पर कहा गया है कि अग्राह्यम शिव नैवेद्य पत्रम पुष्पम फलम जलम
शालिग्राम शिला संगात सर्वम यान्ति पवित्रताम। अर्थात अगर यदि कोई ऐसा अग्राह्य भी शिवलिंग है जिस शिवलिंग पर चंड का अधिकार है और वह यदि शिवलिंग पर स्पर्श किया हुआ यदि प्रसाद है और उस जो है शिवलिंग या वैसा शिवलिंग अगर यदि जो है शालिग्राम भगवान शालिग्राम से स्पर्श हो गया है या स्पर्श, तो वह जो है शिला संगात यानी कि स्पर्शात अर्थात जो है शालिग्राम के शिला से स्पर्श मात्र से वह जो शिवलिंग है उसके प्रसाद को ग्रहण किया जा सकता है। क्योंकि जो है वह प्रसाद जो होता है वह बहुत ही पवित्रतम हो जाता है, बड़ा ही पुण्यतम हो जाता है। या प्रसाद तो ग्रहण करने योग्य है ही, बल्कि इस प्रकार के शिवलिंग पर चढ़े हुए नैवेद्य के अलावा पत्र, पुष्प, तोय यानी कि जल और फल इत्यादि, दुग्ध इत्यादि सभी चीजें ग्राह्य है। यह जो है शिव पुराण का ही मत है। अर्थात जो है शालिग्राम से शिव का यदि स्पर्श हो जाता है या शालिग्राम पर शिव भगवान शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद यदि शालिग्राम के जो है संपर्क में आ जाता है, संस्पर्श हो जाता है, निश्चित रूप से वह जो है प्रसाद ग्राह्य है। अब इसके पश्चात आपके मन में एक शंका हो रहा होगा कि ये बाणलिंग कौन है। तो बाणलिंग के बारे में आपको बता दूं कि यह नर्मदा नदी के जो नर्मदेश्वर भगवान शिव हैं, जिनके नीचे की आकृति जो अर्घा होता है, जो महामाया भगवती का जो स्वरूप आधारणी जो है वह उसमें नहीं रहता, वह जो है धातु का रहता है और ऊपर का जो शिवलिंग होता है वह शिवलिंग केवल लिंग रहता है और वह लिंग जो है नर्मदा नदी के जो है प्राप्त होता है। इस प्रकार के शिवलिंग को बाण शिवलिंग कहा जाता है। बाण शिवलिंग का मतलब ये हो गया कि जिसका नीचे का आधार यानी कि अर्घ जो है साथ में न जुड़ा हो, इस प्रकार के शिवलिंग को बाणलिंग कहा जाता है। अब आपके मन में इस प्रकार का जो भ्रम है वह समाप्त हो गया होगा। मुझे आशा है कि आप सभी निश्चित रूप से भगवान शिव के शिवलिंग का जो प्रसाद है वह आप सभी ग्रहण करें और लोगों को भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवलिंग के प्रसाद जिस घर में रहता है उस घर को उस घर का जो है दर्शन करने मात्र से भी भगवान शिव के जो है पूजा और उनके साधना करने का, उनके पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। अर्थात वह व्यक्ति भी पुण्य का भागी होता है जो जहाँ पर शिव जी का प्रसाद जिस घर में रखा गया हो उस घर का दर्शन करने मात्र से। तो ये महत्व है प्रसाद का भगवान शिव के। आप सभी इस विषय पर कमेंट जरूर आप करें। जो भी आपके मन में प्रश्न हो आप जरूर जो है मुझसे पूछ सकते हैं। आप सभी का वीडियो में इस प्रकार के प्रश्न किए जाने पर आपके नाम भी लिए जाएंगे, स्थान भी बताया करें आप।